बड़ा सवाल पैदा हुआ कि पाकिस्तान की गवर्नेंस, पाकिस्तान की मईशत, पॉलिसी साजी किस सिमत में जा रही है। चीन और पाकिस्तान की पहाड़ों से भी ऊंची और शहद से भी मीठी दोस्ती में अब कड़वाहट घुलने लगी है कि चीन अब ये फैसला कर रहा है कि वह अफगानिस्तान के अंदर अपनी सरमायाकारी को बतदरीज कम करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी वजूहात है, सिक्योरिटी कंसर्न थे चीन के, वो दूर नहीं हो सके। और ना सिर्फ कंपनी ने अपना गवर्नर यूनिट बंद कर दिया है। जो सोचने वाली बात है वो ये है कि जिस प्रोजेक्ट को चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का क्राउन जोल बताया था, क्या वही प्रोजेक्ट जो है अब सिस्टमेटिक फेलियर का सिंबल बन रहा है। सो ये तो इन्फ्लुएंस की बात है। ऑलरेडी पाकिस्तान की डिप्लॉयड हो चुकी हैं फौजी, आपके 13,000 ट्रूप्स हैं सऊदी अरेबिया में। इट्स लाइक यू हैव अ बेस इन सऊदी अरेबिया। करने के लिए चीन इस हक में नहीं होता कि वहां पर कोई अस्करी कार्रवाई की जाए, बल्कि उसका फार्मूला ये होता है कि हम अफगानिस्तान के साथ, अफगान तालिबान रजीम के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। वहां पर चीन जो कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता है और अब कहा जाएगा था, क्योंकि जिस तरह से चीन ने एक ऐसा फैसला और ऐसा कदम उठाया, उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो चीन को अपना दोस्त मानने से रहा। क्योंकि पाकिस्तान के कट्टर दोस्त, कट्टर दुश्मन जो आप कह लें, अफगानिस्तान, चीन ने अफगानिस्तान का पूरा पूरा साथ दिया और चीन को काफी ज्यादा चिंता परेशानी जो है वो अफगानिस्तान को लेकर के हो जाती है। और इतना ही नहीं, चीन अब जो है वो अफगानिस्तान को अपने हथियार दे रहा है। इसका मतलब यही है कि आप जानते हैं इस समय अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमले भी कर रहा है और आप देख रहे हैं किस तरह से हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। इसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है और चाइना जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे अमेरिका पलट जाता है वैसे ही चाइना भी अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये देख करके पाकिस्तानियों का दिल तो टूटा ही टूटा है, साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो है काफी ज्यादा बवाल। ये चाहता है कि वो तंजीमें जिनसे चीन के किसी सूबों को थ्रेट मौजूद है वो भी अफगानिस्तान के अंदर से ख़त्म हो, लेकिन उनको ख़त्म करने के लिए चीन इस हक में नहीं होता कि वहाँ पर कोई अस्करी कार्रवाई की जाए, बल्कि उसका फार्मूला ये होता है कि हम अफगानिस्तान के साथ, अफगान तालिबान रजीम के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, वहाँ पर सरमायाकारी का ऐलानात करें और वहाँ पर हमारी कंपनीज हैं। जब वहाँ पर हम बड़े पैमाने के ऊपर सरमायाकारी करेंगे और अपना एक होल्ड बना लेंगे, तो हम माशी तौर के ऊपर जब मजबूत हो जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर, तो हम चीज़ों को बेहतर तरीके से ड्राइव कर सकेंगे। को बता दें कि चीनी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पाकिस्तान से भाग रही हैं। सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक ऐसा झटका लगा है कि जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर के इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के रवैये पर गहरे आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि सिस्टमैटिक तरीके से बाधाएं उत्पन्न की गई ताकि कंपनी फंक्शन न कर पाए। हंगेन ग्रुप के मुताबिक उन्होंने सारे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा किया जो कि HACCP के तहत होता है, लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी के एक्सपोर्ट अप्रूवल को रोका गया। पिछले 3 महीनों में कंपनी को इसकी वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है। बिजली का बिल, कर्मचारियों की सैलरी और पेनल्टी के बोझ ने इस कंपनी की कमर तोड़ दी, जिसकी वजह से हंगेन ग्रुप को अब ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। कंपनी ने अपना गवर्नर यूनिट बंद कर दिया है। जो सोचने वाली बात है वो ये है कि जिस प्रोजेक्ट को चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का क्राउन जोल बताया था, क्या वही प्रोजेक्ट जो है अब सिस्टमेटिक फेलियर का सिंबल बन रहा है। क्या कहानी है, क्यों चाइनीज कंपनी बैकआउट कर। आज आप देखें मुशीर भाई, ये मुझे कह लेने दें कि आज आप मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो तारीख हमने देखी है, जो हमारी आंखों के सामने गई, आज हम एक बेहतरीन सिमत की तरफ चल पड़े हैं। सो ये तो इन्फ्लुएंस की बात है। ऑलरेडी पाकिस्तान की डिप्लॉयड हो चुकी हैं फौजी, आपके 13,000 ट्रूप्स हैं सऊदी अरेबिया में। इट्स लाइक यू हैव अ बेस इन सऊदी अरेबिया। सो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। India has gone from global power to middle power. Pakistan has gone from regional power to middle power. और जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि चीन ने अब ये फैसला किया है, ऑफिशियली नहीं लेकिन बहुत से चीन के हलकों के करीब समझे जाने वाले जो जिम्मेदार अकाउंट्स हैं, वहाँ से ऐसी खबरें शेयर की जा रही हैं कि चीन अब ये फैसला कर रहा है कि वह अफगानिस्तान के अंदर अपनी सरमायाकारी को बतदरीज कम करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी वजूहात है, सिक्योरिटी कंसर्न थे चीन के, वो दूर नहीं हो सके। और ना सिर्फ दूसरी जानिब अफगान हुकाम बीजिंग को बड़े पैमाने के मनसूबों पर मुकम्मल आमादगी जाहिर करने पर कायल करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक चीन सिक्योरिटी माहौल को नाकाबिले भरोसा समझता है, खासतौर पर अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों, और इस सवाल पे भी के आया
अफगान हुकाम मुल्क में सरगर्म कालदम टीटीपी, कालदम BLA और दीगर अस्कर पसंद नेटवर्क्स को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। कुछ तज्जियाकारों का यह भी मानना है कि अफगान तालिबान इन ग्रोहों को मुकम्मल तौर के ऊपर कंट्रोल रखते हैं और कुछ का ये कहना है कि वो कंट्रोल नहीं रखते हैं। और नीतियों में बदलाव ने लगातार विदेशी निवेशकों का भरोसा तोड़ दिया है। भारत हमेशा से ही कहता आ रहा है कि जो प्रोजेक्ट संप्रभुता और जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करते हुए बनता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। भारत हमेशा से ही CPEC का विरोध करता आ रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट POK से होकर गुजरता है, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जो कि भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और चीन और पाकिस्तान के ये प्रोजेक्ट इसी पर बन रहा है। लेकिन अब चीनी कंपनी का पाकिस्तान से यूं बाहर निकल जाना इस प्रोजेक्ट यानी CPEC को तगड़ा झटका है। इस तरफ से अब अपनी अदम दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जिस सोच के साथ आया था कि वो अफगानिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा, अफगान हुकाम और चीन के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे और उन्हीं अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर हम जो मुसल्लह जत्थे हैं अफगानिस्तान के अंदर इन्हें ख़त्म करवाने के लिए अफगान हुकाम के ऊपर दबाव डालेंगे। लेकिन बहरहाल अफगान हुकाम शायद इस मामले के अंदर हमें उस तरह से संजीदा नज़र नहीं आए हैं। एक और ख़बर ज़मीनी तौर के पर मैं यहाँ पर बड़ा सवाल पैदा हुआ कि पाकिस्तान की गवर्नेंस, पाकिस्तान की मईशत, पॉलिसी साजी किस सिमत में जा रही है। यह अमरीकी मफादात की निगहबान है चीनी कंपनी और उसका नाम है हान जैन ट्रेड कंपनी। उसने 1 मई जो कि यौम मजदूर है उसके मौके पे एक सरकारी बयान जारी किया कि पॉलिसी रुकावटों, इदारा जाती गैर यकीनी सूरत हाल और ऑपरेशनल मसाइल के बायस तकाजे कामयाबी से पूरे करती रही है और फूड सेफ्टी मायार पर भी मुकम्मल उसने ताउन किया है। ताहम इसके बावजूद अमली सतह पर ज़रूरी मंजूरी ना मिलने के बायस मसले के हल की कोशिशें भी जारी रखी, मगर इस दौरान कंपनी को भारी माली पड़े। नुकसानात में इसके 70 मकामी वर्कर्स भी शामिल है जिनका ताल्लुक गवादर से है। उनकी तनख्वाहें, फिर मुआहदा जाती जुर्माने, बिजली के अखराजात और 1 मई को एक नोटिस निकला गवादर में मौजूद एक वाहिद कंपनी गवादर इंडस्ट्रियल जोन में जो काम कर रही थी अब तक मीट प्रोसेसिंग का, उसने एक नोटिस दिया कि हम अपना कारोबार मुख्तलिफ मजबूरियों की वजह से बंद कर रहे हैं। मुताबिक पाकिस्तान में हर 1 मिनट में एक बच्चा मर रहा है। महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, तो हालात इस वक्त खौफनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, बीजिंग में होगी, पाकिस्तान के वजीर आजम भी वहाँ कुछ अरसे में जा रहे हैं, लेकिन इस कंपनी ने अपने दीगर सरमाकारों को वाज़ेह पैगाम देते हुए ये भी कहा है कि पाकिस्तान में सरमाकारी का फैसला करने से कबल प्रोजेक्ट्स के दौरान पेश आने वाले पॉलिसी गैप्स और इदारा जाती गैर यकीनी सूरत हाल का संजीदगी से जायजा लें, यानी खबरदार कर। साथियों, जैसा कि आपने देखा किस तरह से खबरें सामने आ रही है कि कैसे पाकिस्तान को एक और मुल्क ने बहुत बड़ा धोखा या फिर आप कह दें सदमा मिला है उनके द्वारा, क्योंकि अब सुबह आपने देखा कि कतर ने भी एक इनके साथ जो है वो गैस सप्लाई वगैरह बंद कर दी। अब चाइना जो कि इनका काफी अच्छा दोस्त हुआ करता है उसने भी अफगानिस्तान को हथियार देना शुरू कर दिए, यानी कि ये जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है और अफगानिस्तान जो है वो और स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब जो पठान जो है वो एक एक करके इन पाकिस्तानियों का जीना जो है बिल्कुल बैठना उठना जो है वो एकदम हराम कर देंगे। इससे बेसिकली पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा भारी मात्रा में नुकसान होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो भी अमेरिका के पास है। वो अमेरिका के बिना परमिशन से उसको ले नहीं सकते और अमेरिका भी चाहेगा नहीं कि पाकिस्तान के यहाँ भी युद्ध हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान से वो अपना काम जो निकलवा रहा है ईरान से बातचीत करवा करके और अपने इशारों पे घुमा करके, तो पाकिस्तान इधर फिर से पिसता हुआ नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, अफगानिस्तान जो है वो चीन का काफी ज्यादा साथ और समर्थन देते हुए नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, चाइना को अफगानिस्तान की काफी ज्यादा चिंता परेशानी जो है वो हमेशा से रही है और अभी भी होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए तो चाइना ने अफगानिस्तान को हथियार देना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान को ठोके। अब पता नहीं चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में ऐसी क्या दरार आई कि चीन ने इतना बड़ा कदम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो चल दिया, वो भी उनके कट्टर दुश्मन अफगानियों के लिए, पठानों के लिए, जिनको पाकिस्तान ने खुद पाला पोसा और बड़ा किया है।